सुनो, वो तुम आज नाइट का कोई प्लान मत बनाना, मेरी दोस्त आ रही है। कौन? वो ड्राइवर की बीवी? हाँ। ड्राइवर भी आ रहा है? हाँ। फिर तो आज मजा आएगा। सुनो, तुम ना अच्छी वाली ड्रेस पहन लेना, आज उनको उनकी औकात दिखाएंगे। लगता है आ गए। आज बताती हूँ इसको, कॉलेज में ना बहुत इतराती थी, आज दोनों मिलकर इसका वेलकम करेंगे। आ जाओ। और बताओ, कैसे हो तुम दोनों? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हमारी तो ऐश ही ऐश है। और जी, कैसी चल रही है आपकी फटफट सेवा? समझा नहीं मैं कुछ। इनका मतलब है कि कैसी चल रही है आपकी टैक्सी? सही चल रही है, सब कुछ ठीक है। यार तू तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसे ही है, अजीब सी। तो टैक्सी चलाकर दिन के 100-200 तो निकाल ही लेते हो रे, दाल रोटी का खर्चा तो निकल ही जाता होगा, और 100-200 बचा भी लेते हो रे। हाँ, बच जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, वो बचत से याद आया, आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे ना शॉपिंग के लिए, तो उसमें से ना कुछ पैसे बच गए। देखो मैं भी कितनी लापरवाह हूँ, मैंने अपना पर्स ऐसे ही रख दिया खुले में। बताओ, ये बचना भी कोई बचना होता है? 10-20 हजार रुपए बच भी रहे तो क्या होता है इनसे, ये तुम ही रख लो। अरे मुझसे खर्च हो जाते हैं ना, इसलिए तो मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अरे पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, और भगवान हमें इतना दे रहा है तो उसका यूज भी तो करे। लो पकड़ो। बिल्कुल सही कहा शिवम तुमने, वरना ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए ना लोग तरसते हैं। एनीवेज, कुछ खाओगे तुम लोग? अरे नहीं। अरे मैं तेरे रेडी वाले अमरूद खाने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, ड्रैगन फ्रूट खाने के लिए बोल रही हूँ, स्पेशली लंदन से मंगवाए हैं, तुझे तो पता भी नहीं होगा। हाँ, मुझे भी लगता है भाई साहब ने भी कोई नाम नहीं सुना होगा ड्रैगन फ्रूट का। अरे तुम्हें पता है, टैक्सी ड्राइवर ना रोड पे कहीं भी टैक्सी रोक के खाना खा लेते हैं। वैसे बुरा नहीं होता ना भाई साहब उनका खाना? हाँ, जब भी कभी मैं रेडी से खाना खाता हूँ तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ कि कोई गरीब आए तो उसे मेरी तरफ से खाना खिला देना। वैसे आप लोग बताइए, माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे माँ को तो वृद्ध आश्रम भेज दिया, वैसे भी अमीर लोग यही काम करते हैं। पर आप लोग तो उन्हें घर पर रख सकते थे ना? यहाँ तो वो बोर होती थी, और वैसे भी वहाँ उनकी उम्र के लोग हैं तो उनके साथ मन लग जाता होगा। और वैसे भी यहाँ मेरी किटी पार्टीज चलती रहती हैं, तो माँ जी घर पे यहाँ क्या ही करती, इसलिए हमने उनको भेज दिया। अरे रख तो सकते थे, वो क्या है ना, इस उम्र में बड़े बुजुर्गों का दिमाग सटिया जाता है, और वैसे भी यहाँ होती और मेरी बीवी के साथ चिक चिक करती। वो क्या है ना, मुझे रोज की लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। ये मेरे बारे में कितना सोचते हैं। वैसे इतने बड़े घर का क्या ही फायदा जब अकेले ही रहना है तो। तुझे क्या पता, इतने बड़े घर में ना सुकून मिलता है, आराम से खाओ, आराम से सो, जब मर्जी उठो, किसी की कोई चिक चिक ही नहीं है। तुझे पता है, जब मेरी सास थी ना तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, सुबह नहा, उठ, टाइम से सो, पूजा कर, और रसोई में बिना नहाए मत जाइयो। अब वो चली गई है ना तो शांति शांति है इस घर में। अरे खाने पीने से याद आया, इंपोर्टेड शराब लाया हूँ रसिया से। अरे शिवम, तुम अभी पीने की बात मत करो ना। अरे इन्हें भी तो पता चले इंपोर्टेड शराब होती कैसी है, फिर क्या पता इन्हें कभी जिंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले पीने का। ट्राई करेंगे। शिवम, वो क्या है ना, तुम पीने के बाद थोड़ा ओवर हो जाते हो। तुम ना ज्यादा चूचपड़ मत किया कर मेरे सामने। ये जो तेरे महंगे शौक है ना, महंगी ज्वेलरी पहनती है, शॉपिंग करती है, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमती है, ये सब मेरी देन है। 1 मिनट नहीं लग रहा है इन सबको छीनने में, समझी तू? मैं तो बस। चुप कर। मैं तो बस अपने पैसे की पीता हूँ। चलिए भाई साहब। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, फिर मैं अकेला ही पी लेता हूँ। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ।
पर तू तो खुश थी। कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरा पति रोज दारू पीता है और रोज मुझे मारता है, और जब मैं मना करती हूँ ना पीने की तो और मारता है। मैं तो पछता रही हूँ इस घर में शादी करके। भगवान ऐसा पति कभी किसी को ना दे। अभी थोड़ी देर पहले तू और तेरा पति हम दोनों की बेइज्जती कर रहे थे, हमें नीचा दिखा रहे थे। पर एक बात बोलूं, मेरा पति भले ही कम कमाता है पर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत सम्मान करता है। जब तेरा पति पीने से पहले और पीने के बाद तुझे इतना मारता है और अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया है, तो तेरी कहाँ से इज्जत करेगा? तू सही कह रही है, कम से कम तू सुकून की रोटी तो खाती है। प्लीज मुझे माफ कर दे।